हेलो एवरीवन, स्वागत है फिर से आप सभी के आपके अपने चैनल सरकारी अपडेट पॉइंट में। दोस्तों, सैनिक स्कूल में शिक्षकों की नई भर्ती निकल करके आ चुकी है। जहां पे बात करें फ्रेंड्स, तो आपको यहां पे सैलरी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि दोस्तों देखें तो इस भर्ती में आपको सैलरी 80,000 रुपया प्रति महीने के हिसाब से आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवाई जाती है। साथ ही में देखें फ्रेंड्स, तो इस भर्ती में आपको किसी भी तरीके का एग्जामिनेशन वगैरह देखने को नहीं मिलती है, बल्कि दोस्तों देखें तो इस भर्ती में आपको पूरी तरीके से बिना परीक्षा वाली सीधी भर्ती होती है। दोस्तों अगर देखें तो अगर आप इसमें सेलेक्ट होते हैं तो आपको यहाँ पे फ्री में रेसिडेंस यानी कि रहने का आवास जो यहाँ पे मिलता है, और साथ ही में देखें तो मिल्स एंड फूड वगैरह भी आपको गवर्नमेंट द्वारा प्रोवाइड करवाई जाती है। बल्कि अगर देखें फ्रेंड्स, तो यह मौका आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि जो इस तरीके की वैकेंसी है बहुत ही कम निकल करके आती है। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि इस भर्ती के लिए क्या योग्यता रखा गया है, चयन की प्रक्रिया किस तरीके से होगी, उम्र की सीमा कहां तक रखा गया है, किस तरीके से आप इसमें फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। सारी इन्फॉर्मेशन को लाइन बाय लाइन समझेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम को वेस्ट किए हुए सारी इन्फॉर्मेशन को समझते हैं। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे, सबसे पहले देख लेते हैं कि इस भर्ती के लिए क्या यहाँ पे योग्यता और किस पोस्ट में कितनी वैकेंसी को रिलीज किया गया है। सबसे पहले देखिए फ्रेंड्स, तो यह जो आपकी वैकेंसी है, जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि जितने भी सैनिक स्कूल है, सैनिक स्कूल क्या है तो रेसिडेंशियल स्कूल है, तो रेसिडेंशियल जितने भी स्कूल है वो पूरी तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत आते हैं। यानी कि जितने भी आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की जो जॉब होगी, सेंट्रल लेवल की जो जॉब होगी, वो पूरी तरीके से आप किसी भी इंडिया के स्टेट से बिलोंग करते हैं, आप सभी लोग इसके लिए एलिजिबल है, आप यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले देखें फ्रेंड्स, तो आपकी जो यहाँ पे वैकेंसी है, पीजीटी फिजिक्स की वैकेंसी होने वाली है, और साथ ही में देखिए पीजीटी केमिस्ट्री की है, पीजीटी मैथमेटिक्स की है, और टीजीटी मैथ्स की है, जो कि रेगुलर बेसिस पे है। ध्यान रखना है दोस्तों कि यहाँ पे जो भी आपको रेगुलर वैकेंसी आपको दिख रही है वो पूरी तरीके से परमानेंट जॉब होने वाली है। यानी कि दोस्तों देखें तो जब तक आप रिटायर नहीं हो जाते तब तक आपको यहाँ पे सेलेक्ट किया जाता है। दोस्तों अगर देखें तो इस वैकेंसी में आपको पीजीटी के लिए एक वैकेंसी है, और केमिस्ट्री के लिए भी एक वैकेंसी है, पीजीटी मैथमेटिक्स के लिए एक वैकेंसी है, टीजीटी मैथ्स के लिए आपको एक वैकेंसी देखने को मिलती है। सबसे पहले देखें फ्रेंड्स, तो यहाँ पे पीजीटी के लिए क्या क्वालिफिकेशंस वगैरह है वो देख लेते हैं। सबसे पहले देखें फ्रेंड्स, तो पीजीटी में आपको किसी भी सब्जेक्ट में अगर टीचिंग करना है तो इसके लिए आपके पास मास्टर डिग्री आपके पास होनी चाहिए। विदाउट मास्टर डिग्री आप यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते हैं, और मास्टर डिग्री भी कंसर्न सब्जेक्ट में होना चाहिए। एटलीस्ट 50% मार्क के साथ में अगर आपके पास पीजी का डिग्री है, और साथ ही में अगर आपने बीएड का कोर्स कर लिया है एटलीस्ट 50% मार्क के साथ में, तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। या फिर फ्रेंड्स देखें तो अगर आपने पीजी किया है कंसर्ट सब्जेक्ट से एटलीस्ट 55% मार्क के साथ में, और साथ ही में देखें तो इक्विवेलेंट ग्रेड के साथ में 3 ईयर का इंटीग्रेटेड बीएड एमएड कोर्स किए हैं, तो भी आप इसके लिए एलिजिबल है, आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों अगर देखें तो यहाँ पे जो प्रोफिशिएंसी है, यानी कि प्रोफिशिएंसी पूरी तरीके से आपको टीचिंग जो होगी इंग्लिश मीडियम में ही देखने को मिलती है। यानी कि आपको हिंदी मीडियम वालों के लिए यहाँ पे एक प्रॉब्लम होती है कि हिंदी मीडियम में आपको यहाँ पे पढ़ाने का मौका नहीं मिलता है, बल्कि आपको जो इंग्लिश मीडियम वाले जो टीचर होंगे वही यहाँ पे उनको पढ़ाने का यहाँ पे मौका मिलती है। दोस्तों अगर डिस्क्राइबल क्वालिफिकेशन में देखें तो डिस्क्राइबल क्वालिफिकेशन में बताया गया कि मिनिमम अगर आपके पास 5 ईयर का टीचिंग इन रेसिडेंशियल इंग्लिश पब्लिक स्कूल के रूप में है तो आपको यहाँ पे बेनिफिट वगैरह देखने को मिलती है। जैसे कि फ्रेंड्स अगर बात करें तो जो डिस्क्राइबल क्वालिफिकेशन क्या होता है, तो वो क्वालिफिकेशन अगर आपके पास नहीं है तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, और डायरेक्टली आप जाकर के इंटरव्यू भी दे सकते हैं। बट अगर आपके पास वो क्वालिफिकेशन नहीं है, और है या फिर नहीं, इससे मतलब नहीं होता है, बट अगर आपके पास है तो यहाँ पे आपको जो प्रीफरेंस है वो ज़्यादा देखने को मिलती है। दूसरे नंबर में देखें तो प्रोफिशिएंसी है इन स्किल गेम्स एंड जो भी एक्स्ट्रा जो एक्टिविटीज वगैरह है उसमें है, तो आपको यहाँ पे सर्टिफिकेट को मेंशन करनी चाहिए, ताकि आपको यहाँ पे मौका और भी ज़्यादा देखने को मिल जाए। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन भी आपके पास होना चाहिए, जो कि बेसिक कंप्यूटर एप्लीकेशन वगैरह आपकी देखने को मिलती है। दोस्तों अगर इसमें सैलरी की बात करें तो पे लेवल 8 के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे सैलरी प्रोवाइड करवाई जाती है। दोस्तों अगर यहाँ पे बेसिक पे देखें तो 47,600 रुपये आपको प्रति महीने के हिसाब से यहाँ पे आपको प्रोवाइड करवाई जाती है। साथ ही में जो अदर अलाउंसेस वगैरह है वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। दोस्तों अगर देखिए इस भर्ती के लिए आपको पीजीटी के लिए क्या मिनिमम एज होने वाली है, तो इस भर्ती के लिए आपको जो मिनिमम एज है 21 साल होना चाहिए, और जो मैक्सिमम एज है 40 साल होना चाहिए। यानी 21 साल से लेकर के 40 साल तक के कैंडिडेट पीजीटी के लिए यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों अगर देखें तो इस भर्ती में जो आपका एज का जो कैलकुलेशन होगा 30 सितंबर 2026 के अकॉर्डिंग आपको देखने को मिलेगी। एंड फ्रेंड्स देखें तो जो नेक्स्ट आपकी वैकेंसी है टीजीटी मैथमेटिक्स, जो कि रेगुलर पोस्ट के लिए है। अगर इसके लिए वैकेंसी देखें तो एक वैकेंसी है जो कि ओबीसी कैंडिडेट के लिए है। अगर इसकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन में देखें तो अगर आपने 4 ईयर का इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स किया है किसी भी रीजनल कॉलेज या फिर एजुकेशनल एनसीईआरटी से कंसर्ट सब्जेक्ट में एटलीस्ट 50% मार्क के साथ में, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बट आपके पास यहाँ पे अगर बैचलर डिग्री इन एटलीस्ट 50% मार्क के साथ में कंसर्ट सब्जेक्ट में है तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। बट यहाँ पे आपको बीएड का डिग्री यहाँ पे कंपलसरी है कि आपके पास यहाँ पे
होनी चाहिए। दोस्तों अगर देखें तो इसकी जो सैलरी आपको है, बेसिक जो सैलरी रहेगी 44,900 से स्टार्टिंग होगी और पे लेवल 7 के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे सैलरी प्रोवाइड करवाई जाती है। इसकी जो एज लिमिट है 21 साल से लेकर के 35 साल तक के कैंडिडेट इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एंड फ्रेंड्स देखें तो जो आपकी नेक्स्ट वैकेंसी होने वाली है, पहले इसमें देख लेते हैं कि क्या इसमें और क्वालिफिकेशन है। तो टीजीटी के लिए जो आपकी क्वालिफिकेशन होगी, बीएड के साथ साथ में आपको सेंट्रल जो सीटेट का जो पेपर 2 है, स्टेट या फिर सीटेट या फिर स्टेट का जो पेपर 2 है वो आपको यहाँ पे क्वालिफाई होना चाहिए। और इसमें भी आपको जो टीचिंग का जो लैंग्वेज है पूरी तरीके से इंग्लिश मीडियम में ही टीचिंग आपको देखने को मिलती है। अगर कोई कैंडिडेट है जो कि पीजी डिग्री किए हैं मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में, तो वो यहाँ पे सर्टिफिकेट को मेंशंस वगैरह कर सकते हैं। एक्सपीरियंस में देखें फ्रेंड्स तो टीचिंग इन इंग्लिश मीडियम रेसिडेंशियल पब्लिक स्कूल में है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, आप इसको लगा देना है, सर्टिफिकेट को मेंशंस कर देनी है। दोस्तों सेकेंड वैकेंसी के ऊपर में देखें तो जो सेकेंड आपकी वैकेंसी है टीजीटी इंग्लिश के लिए वैकेंसी है। अगर इसकी क्वालिफिकेशन के ऊपर में देखें फ्रेंड्स तो इसके लिए आपको एक वैकेंसी है और इसके लिए जो क्वालिफिकेशन है 4 ईयर का अगर आपने इंटीग्रेटेड डिग्री किया है, बीए बीएड किया है, तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। बट आपके पास एटलीस्ट 50% मार्क के साथ में इंग्लिश लिटरेचर या फिर मेन सब्जेक्ट के रूप में आपके पास होनी चाहिए। या फिर फ्रेंड्स देखें तो ग्रेजुएशन इन आर्ट्स विद 50% मार्क के साथ में अगर आपने पास किया हो, इंग्लिश लिटरेचर जो आपके पास मेन सब्जेक्ट के रूप में है, और ग्रेजुएशन बीएड डिग्री में रिगनाइज यूनिवर्सिटी के साथ में अगर आपके पास 4 ईयर का भी इंटीग्रेटेड डिग्री है, तो भी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। या फिर फ्रेंड्स अगर आपके पास ऑनर्स ग्रेजुएशन इन इंग्लिश लिटरेचर के रूप में है, एटलीस्ट मेन सब्जेक्ट के रूप में एटलीस्ट 50% मार्क के साथ में, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। या फिर फ्रेंड्स अगर आपके पास पीजी डिग्री है इन इंग्लिश सब्जेक्ट्स में और 55% मार्क के साथ में अगर आपने बीएड एमएड पास कर लिया है, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए भी आपको सीटेट का पेपर 2 या फिर स्टेट का पेपर 2 जो होता है लेवल 2 होता है, वो आपको क्वालिफाई होनी चाहिए। और इसमें भी जो आपको प्रीफरेंस है पूरी तरीके से इंग्लिश मीडियम में ही आपको टीचिंग देखने को मिलती है। अगर आपके पास पीजी का डिग्री है तो आप इसमें जरूर से मेंशन करें। अगर एक्सपीरियंस है तो भी आप यहाँ पे लगा सकते हैं, अगर नहीं है तो आप यहाँ पे छोड़ भी सकते हैं। और जो आपकी सेकेंड जो आपकी वैकेंसी होने वाली है टीजीटी सोशल साइंस की वैकेंसी होगी, जो कि पूरी तरीके से परमानेंट वैकेंसी है और इसके लिए ए नंबर ऑफ वैकेंसी 1 होने वाली है, और वो भी ओबीसी कैंडिडेट के लिए। अगर दोस्तों इसकी अगर एजुकेशन क्वालिफिकेशन के ऊपर में देखें तो 4 ईयर का अगर आपने इंटीग्रेटेड बीएड या फिर बीए बीएड किया है कोर्स, तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बट 50% मार्क्स आपको कंपलसरी है कि आपके पास होनी चाहिए। या फिर फ्रेंड्स अगर आपने ग्रेजुएट किया है 8 सब्जेक्ट से मिनिमम 50% मार्क के साथ में और विथ 2 सब्जेक्ट का अगर आपके पास यहाँ पे अगर कॉम्बिनेशन है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। लाइक यहाँ पे ज्योग्राफी है, पॉलिटिकल साइंस है, इकोनॉमिक्स है, सोशियोलॉजी है और हिस्ट्री है एज ए मेन सब्जेक्ट इन ग्रेजुएट बीएड डिग्री विथ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी 4 ईयर इंटीग्रेटेड डिग्री ने किया है, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। या फिर फ्रेंड्स अगर आपके पास ऑनर्स ग्रेजुएशन डिग्री है ज्योग्राफी पॉलिटिकल साइंस है, इकोनॉमिक्स है, सोशियोलॉजी में या फिर हिस्ट्री वगैरह में मेन सब्जेक्ट के रूप में है, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। दोस्तों अगर देखें तो जिनके पास पीजी का डिग्री है इसमें से कोई भी अगर एक पेपर है जैसे कि ज्योग्राफी, इसमें से कोई भी अगर आपके पास है, पॉलिटिकल साइंस वगैरह भी है, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए भी आपको सीटेट का पेपर 2 यहाँ पे क्वालिफाई होनी चाहिए। और इसके लिए जो टीचिंग है पूरी तरीके से इंग्लिश मीडियम में ही आपको टीचिंग होगी, हिंदी मीडियम में आपको टीचिंग देखने को नहीं मिलती है। दोस्तों सेकेंड पोस्ट में देखें तो काउंसलर की पोस्ट है, जो कि कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे ये आपकी जॉब होगी और इसके लिए आप नंबर ऑफ वैकेंसी 1 होने वाली है। दोस्तों अगर देखें तो यह ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट साइकोलॉजी अगर आपके पास है, तो आप यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। या फिर फ्रेंड्स अगर आपके पास पोस्ट पीजी का डिग्री है चाइल्ड डेवलपमेंट में, तो अप्लाई यहाँ पे आप कर सकते हैं। या फिर फ्रेंड्स देखें तो इसमें अगर आपके पास डिस्क्राइबल क्वालिफिकेशन में बताया गया कि एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग ऑफ हैंडलिंग चिल्ड्रन इन रेसिडेंशियल स्कूल एज अ कैरियर एजुकेशनल काउंसलर अवेयरनेस टीचर, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। बेसिक अगर आपके पास कंप्यूटर नॉलेज है तो आप यहाँ पे इसमें देख सकते हैं। दोस्तों अगर देखें तो इसके लिए जो आपको सैलरी है ओनली 63,758 रुपीज़ पर मंथ के अकॉर्डिंग आपको देखने को मिलती है। इसके लिए जो आपको एज लिमिट है 18 साल से लेकर के 50 साल तक के कैंडिडेट इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे 2 सब्जेक्ट है। पहला आप अगर देखें तो मेट्रॉन की वैकेंसी है, जो कि फीमेल के लिए केवल है और ये भी आपको कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे होगी। और इसके लिए अगर देखें क्वालिफिकेशन की तो बैचलर डिग्री इन फिजिकल एजुकेशन है, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए भी आपको एज लिमिट और सैलरी सेम देखने को मिल जाती है। दोस्तों का सेकेंड अगर देखें तो यहाँ पे बहुत सारी यहाँ पे आर्ट मास्टर की पोस्ट है, जो कि कॉन्टेक्चुअल बेसिस पे होगी और इसके लिए अगर आपके पास हायर सेकेंडरी स्कूल में या फिर इंटरमीडिएट में या फिर सीनियर सेकेंडरी में एग्जामिनेशन में अगर आपके पास 4 ईयर का फुल टाइम डिप्लोमा पेंटिंग फाइन आर्ट्स वगैरह में है, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। या फिर ग्रेजुएशन में अगर आपके पास ड्राइंग या फिर पेंटिंग आर्ट फाइन आर्ट वगैरह में मिनिमम 2 ईयर का अगर आपके पास फुल डिप्लोमा कोर्स है, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं आर्ट मास्टर के लिए।
दोस्तों का सेकंड वैकेंसी के ऊपर में देखें तो लैब असिस्टेंट की पोस्ट है, जो कि आपको पूरी तरीके से कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे होगी और लैब असिस्टेंट में भी फिजिक्स के ऊपर में रहने वाली है। दोस्तों अगर देखिए इसकी क्वालिफिकेशन में तो लैब असिस्टेंट केमिस्ट्री की है, लैब असिस्टेंट बायोलॉजी की भी आपको पोस्ट देखने को मिलेगी, जो कि आपको तीनों कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे है और तीनों आपको दो आपको एससी कैंडिडेट के लिए है और एक आपको एसटी कैंडिडेट के लिए आपको यह वैकेंसी देखने को मिल जाती है। दोस्तों अगर इसकी क्वालिफिकेशन के ऊपर में देखें तो अगर आपने 12वीं पास कर लिया है साइंस स्ट्रीम से और साथ ही में आपके पास सिंपली अगर आपने 12वीं पास कर लिया है और वन ऑफ द मेन सब्जेक्ट अगर आपके पास यहाँ से कोई भी है, जैसे कि यहाँ पे फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर वर्किंग एक्सपीरियंस अगर आपके पास रेसिडेंशियल इन इंग्लिश मीडियम स्कूल का है, तो अगर आपके पास कम्युनिकेशन स्किल जो है इंग्लिश एंड प्रोफिशिएंसी इन गेम स्पोर्ट्स वगैरह है, तो आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है, आपको यहाँ पे एलिजिबल हो जाते हैं अप्लाई करने के लिए। दोस्तों अगर इसकी सैलरी की देखें तो 38,250 रुपये आपको पर मंथ के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे सैलरी प्रोवाइड करवाई जाती है। और जो आपकी सेकेंड वैकेंसी है वो आपकी म्यूजिक टीचर कम ब्रांड मास्टर की पोस्ट है, जो कि कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे होगी और इसके लिए नंबर ऑफ वैकेंसी आपको एक देखने को मिलती है। अगर इसकी क्वालिफिकेशन के ऊपर में देखें दोस्तों तो इसके जो क्वालिफिकेशन है, अगर आपने हायर सेकेंडरी विद डिग्री डिप्लोमा कोर्स किया है इन म्यूजिक सब्जेक्ट में तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, या फिर अगर आपके पास वर्किंग नॉलेज ऑफ इंग्लिश, हिंदी और अदर रीजनल लैंग्वेज वगैरह है तो भी आप यहाँ पे एलिजिबल है, आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे क्वालिफिकेशंस दिए गए हैं, जिसको आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अगर देखें यहाँ पे सैलरी की में तो सैलरी आपको 46,720 रुपये आपको प्रति महीने के हिसाब से यहाँ पे कंसोलिडेटेड तरीके से आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवाई जाती है। इसमें आपको कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट वगैरह देखने को नहीं मिलेगी। जो भी कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस है, बाकी जो रेगुलर है उसमें आपको सारे बेनिफिट्स वगैरह देखने को मिल जाते हैं। और देखिए फ्रेंड्स तो यहाँ पे कुछ नॉन टीचिंग पोस्ट भी है, जैसे कि यूडीसी की देखें तो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे ये आपकी जॉब होगी। अगर या इसमें अगर वैकेंसी देखें तो आपको एक नंबर वैकेंसी आपको एक देखने को मिलती है। दोस्तों अगर देखें तो यह ग्रेजुएट विद एटलीस्ट आपको पास अगर 2 ईयर का ऑफिस एक्सपीरियंस इन गवर्नमेंट या फिर जो कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन वगैरह में एबिलिटी है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और दोस्तों अगर देखें तो इसमें आपके पास जो टाइपिंग का स्पीड है एटलीस्ट आपके पास 40 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश होना चाहिए और 35 वर्ड पर मिनट इन हिंदी होनी चाहिए। कंप्यूटर स्किल में देखें तो एमएस ऑफिस जो पैकेज है, वर्ड, एक्सेल या फिर पावर पॉइंट वगैरह में तो आपके पास ये नॉलेज होनी चाहिए। एबिलिटी में देखें तो कोरेस्पॉन्स जो है इंग्लिश, हिंदी, ड्राफ्ट लेटर्स वगैरह में या फिर वर्बल कम्युनिकेशन इन बोथ लैंग्वेजेस वगैरह में आपके पास होनी चाहिए। दोस्तों अगर इसकी सैलरी के ऊपर में देखें तो इसकी जो सैलरी है 38,250 रुपये आपको पर मंथ के अकॉर्डिंग आपको देखने को मिल जाएगी। और जबकि नेक्स्ट वैकेंसी है वो एलडीसी पोस्ट के लिए होगी, जो कि पूरी तरीके से कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे है और इसके लिए आपको जो वैकेंसी है नंबर ऑफ एक होने वाली है। अगर इसकी क्वालिफिकेशन के ऊपर मैं देखें तो अगर आपने मैट्रिकुलेशन पास कर लिया किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या फिर इंस्टीट्यूट के साथ में तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे टाइपिंग स्पीड वगैरह भी आपको ध्यान से देख लेना है। तो टाइपिंग स्पीड में देखें तो मिनिमम 40 वर्ड्स का आपको यहाँ पे देखने को मिलती है, जिसमें आपको इंग्लिश और कंप्यूटर स्किल वगैरह में देखने को मिल जाएगी। एमएस ऑफिस में देखें तो एमएस ऑफिस, एमएस वर्ड वगैरह में, एमएस एक्सेल या फिर एमएस पावर पॉइंट में आपको नॉलेज आपके पास होना चाहिए। ड्राफ्टिंग ऑफ लेटर इन बोथ हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेजेस में आपके पास होना चाहिए। कैंडिडेट विद हायर क्वालिफिकेशन विल बी गिवन प्रीफरेंस। अगर आपके पास हायर क्वालिफिकेशन है तो आप इसमें मेंशन जरूर करें, लाइक पीजी, ग्रेजुएशन, कोई भी अगर डिग्री आपके पास है तो आपको यहाँ पे प्रीफरेंस ज़्यादा देखने को मिल जाएगी। दोस्तों अगर सेकंड वैकेंसी के ऊपर में देखें तो जो इसका जो सेकंड वैकेंसी है यह आपकी यहाँ पे ड्राइवर की पोस्ट होने वाली, जो कि कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे होगी। तो इसके लिए देखें फ्रेंड्स, तो अगर आपने मैट्रिकुलेशन पास कर लिया है एटलीस्ट यहाँ पे कितने भी परसेंटेज के साथ में तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए सिंपली आपके पास एप्लीकेंट के पास जो है वैलिड हैवी व्हीकल या फिर ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह होना चाहिए और तो उनको यहाँ पे सिलेक्शन वगैरह डायरेक्टली देखने को मिल जाएगी। दोस्तों अगर इसकी सैलरी की देखें तो इन तीनों पोस्ट के लिए, जैसे इलेक्ट्रीशियन का कम पंप ऑपरेटर का है, तो इसके लिए आपको 31,840 रुपये डायरेक्टली आपको यहाँ पे पर मंथ के अकॉर्डिंग देखने को मिल जाती है। दोस्तों नर्सिंग सिस्टर की देखें वैकेंसी, तो इसके लिए भी आपको एक वैकेंसी ओबीसी कैंडिडेट के लिए है, जिसमें नर्सिंग डिप्लोमा इन डिग्री कोर्स किए हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एटलीस्ट आपके पास यहाँ पे आपको 5 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। एक सर्विसमैन या फिर मेडिकल असिस्टेंट ट्रेड विद एटलीस्ट 5 ईयर्स का जो सर्विस है उस तो आप यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। दोस्तों अगर इसकी सैलरी के ऊपर में देखें तो 38,250 रुपये आपको पर मंथ के अकॉर्डिंग सैलरी देखने को मिल जाती है। अब दोस्तों यहाँ पे कुछ कंडीशंस वगैरह दिए गए हैं जिसको जानना आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि जब भी आप किसी भी जॉब पकड़ते हैं तो वहाँ पे आपको यह जानना जरूरी रहता है कि क्या इसमें बेनिफिट्स वगैरह आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहले देखिए फ्रेंड्स, तो जो भी आपके पास कंडीशंस है कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस के लिए, तो जो सैनिक स्कूल के रूल्स एंड रेगुलेशन है उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे अमेंडमेंट का आपको यहाँ पे पालन करना पड़ेगा। और जो भी कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस जॉब है वो प्योरली मैक्सिमम जो है 11 महीने के लिए आपको यह जॉब देखने को मिलेगी, जो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस है केवल उनके लिए। और जो कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ जो इंगेजमेंट रहेंगे, यानी कि हाल फिलहाल में जो वहाँ पे काम कर रहे हैं वहाँ पे अच्छे तरीके से काम करते हैं, तो आपको मैक्सिमम जो है 3 साल तक के लिए आपको यहाँ पे जॉब देखने को मिलेगी। तो ऐसे ही आपको करके आपको टाइमिंग बढ़ाया जाता है अगर आप वहाँ पे अच्छे से वर्क करते हैं तो।
दोस्तों अगर अलाउंसेस वगैरह के देखें तो ओनली फॉर रेगुलर स्टाफ के लिए या जो भी अलाउंसेस वगैरह है स्कूल की तरफ से वो आपको देखने को मिलेगी। बाकी अगर देखें फ्रेंड्स तो यहाँ पे जो यहाँ पे परमानेंट वैकेंसी रहेगी तो ऑल एप्लीकेशन जो यहाँ पे एप्लीकेबल है अलाउंसेस वे सैनिक स्कूल सोसाइटी रूल्स एंड रेगुलेशन डायरेक्शन टू रिसीव्ड सैनिक स्कूल सोसाइटी न्यू दिल्ली के द्वारा जो रेंट फ्री आपको यहाँ पे अकोमोडेशन रहेगा, ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस भी दिया जाएगा, डीए भी दिया जाएगा और साथ ही में देखें तो कॉन्ट्रीब्यूटरी जो पेंशन वगैरह वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। जो न्यू पेंशन स्कीम है उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे पेंशन वगैरह भी देखने को मिलती है। दोस्तों अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे प्रोसेस फॉर अप्लाइंग, तो यहाँ पे पहले अप्लाई करने से पहले आपको ध्यान रखना है कि जो इसका लास्ट डेट है रिसिप्ट लेने का तो 12 सितंबर 2026 तक आप यहाँ पे लास्ट डेट है यहाँ पे अप्लाई करने का। तो दोस्तों यहाँ पे देखो तो यहाँ पे अदर्स से आप देखेंगे तो रिटन एग्जामिनेशन का पैटर्न वगैरह जो है एकेडमिक 1 से पॉइंट लेकर के, तो ये सब आपको ध्यान से देख लेना। ऑफिशियल नोटिफिकेशन को डायरेक्टली मैं आपको मेंशन कर दूंगा, आप जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। एंड फ्रेंड्स देखें तो यह जो आपकी वैकेंसी है सैनिक स्कूल झुंझुनू जो राजस्थान की वैकेंसी स्टेट में आती है, तो झुंझुनू की यह वैकेंसी होने वाली है। तो फ्रेंड्स देखें तो इसमें सबसे पहले आपको एप्लीकेशन फॉर्म है जहां पर आपको सबसे पहले पासपोर्ट साइज फोटो चिपकाना पड़ेगा, फिर नेम ऑफ पोस्ट अप्लाई फॉर यानी किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करें उस पोस्ट का यहाँ पे नाम लिखना पड़ेगा, किस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं वो आपको लिखना पड़ेगा, फिर फी अमाउंट, फिर डीडी नंबर, नेम ऑफ बैंक, यानी कि आपको यहाँ पे पेमेंट भी लगने वाली है अप्लाई करते टाइम। जैसे कि पेमेंट के अगर देखें फ्रेंड्स तो यहाँ पे आपको दिया गया है, जैसे कि मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों यह जो आपकी वैकेंसी है सैनिक स्कूल जो है झुंझुनू की वैकेंसी है जो कि राजस्थान में पड़ती है और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत यह स्कूल आती है। और दोस्तों देखें तो इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है 22 अगस्त 2026 को रिलीज किया गया था। अब इसमें फ्रेंड्स देख ले तो इसमें केवल और केवल इंडियन सिटीजन्स यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी अदर सिटीजन यहाँ पे अप्लाई नहीं कर पाएंगे। दोस्तों एक बार मैं यहाँ पे चेक कर लेता हूँ कि क्या यहाँ पे पेमेंट वगैरह का है। तो दोस्तों आपको स्कूल के नाम से आपको डिमांड ड्राफ्ट बना करके आपको डायरेक्टली जो है आपको यहाँ पे आपको इस एड्रेस पे आपको स्पीड पोस्ट या रजिस्ट्रार पोस्ट के माध्यम से यहाँ पे आपको अप्लाई करनी पड़ेगी। सो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने चैनल सरकारी अपडेट पॉइंट को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही लेटेस्ट वैकेंसी आप सभी लोगों को प्रोवाइड करवाती रहे। एंड फ्रेंड्स अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और नीचे कमेंट करके बताइएगा कि आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं और कहाँ पे आपकी कौन सी डिस्ट्रिक्ट है, ताकि जैसे आपकी स्टेट या डिस्ट्रिक्ट में कोई भी वैकेंसी है तो सबसे पहले मैं उसका अपडेट दे सकूँ। तो चलिए दोस्तों इस बिना टाइम को वेस्ट किए हुए इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार, वंदे मातरम, धन्यवाद दोस्तों।